अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ अली कुरैशी और आप देख रहे हैं शाबाश चैनल, जहां मिलती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड असली बात और सीधी बात। आजकल हर ग्राफिक डिज़ाइनर के दिमाग में ना एक डर है कि एआई जो है वो मेरी जॉब तो नहीं खा जाएगा। हाँ, कुछ डिज़ाइनर्स की जॉब खा जाएगा, लेकिन हर डिज़ाइनर रिप्लेस नहीं होगा। सिर्फ वो डिज़ाइनर्स रिप्लेस होंगे कि जो सिर्फ सॉफ्टवेयर ऑपरेटर है। असली डिज़ाइनर जो है उसको रिप्लेस नहीं कर सकेगा एआई। आज हम डिस्कस करेंगे कि एआई जो है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता एआई, और फ्यूचर में कौन कौन से डिज़ाइनर्स होंगे जो सरवाइव कर सकेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि एआई के बारे में पूरी तरह आपको समझ आ जाए और ये भी पता चल जाए कि फ्यूचर में एआई से कौन कौन पैसे कमाएगा, कौन कौन सा डिज़ाइनर बचेगा। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो एआई इतना डेंजरस क्यों लग रहा है? आज का टॉपिक है एआई और डिज़ाइनर। हम मिथ और रियलिटी दोनों को टेबल पे रखेंगे। पहले सिंपल चीज़ समझो। एआई इतना डेंजरस इसलिए लग रहा है क्योंकि पहली बार मशीन जो है वो इमेजेस बना रही है, वो लोगोस बना रही है, वो वीडियोस बना रही है, वो वॉइसेस बना रही है। तो पहले मशीन्स आई, कैलकुलेटर्स आए, ऑटोमेशन आई। अब ये सारा काम मशीन खुद कर रही है, लोगो भी बना रही है, सब कुछ बना रही है। और स्पीड देखो उसकी। तो जो काम एक डिज़ाइनर 2 घंटे में करता है, ये साला 20 सेकंड में कर रही है। तो इस वजह से सारा पैनिक फैला हुआ। लेकिन रियलिटी को समझो। एआई जो है वो क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर रहा, वो रिपीटेशन ऑफ वर्क को रिप्लेस कर रहा है। समझ लो बात। तो खतरा किस टाइप के डिजाइनर्स को है? ज्यादा उन डिजाइनर्स को है कि जो कॉपी पेस्ट करते हैं सिर्फ, जो कैनवा पे डिपेंडेंट हैं, या जो पिंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है, या जिनका क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो वीक है। आपने आजकल नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर डिज़ाइनर जो है वो कैनवा डिज़ाइनर है। रेडीमेड टेम्पलेट यूज़ किया, रेडीमेड जो है वो आइकन यूज़ कर लिए, ठीक है, और रेडीमेड लेआउट यूज़ कर लिए। तो जो क्रिएटिव थिंकिंग थी वो तो फारिग हो गई भाई। अब क्या करें? अब एआई तो उससे भी ज़्यादा फास्ट जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग खत्म हो गई ना, सब रेडीमेड ही चल रहा है। तो एक बात आप याद रखते हो, आपके काम में जितना रिपीटेटिव ऑफ वर्क होगा, आपका रिस्क फैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। अब कौन से डिज़ाइनर सेफ रहेंगे? अब पॉजिटिव साइड भी देखते हैं। 3 तरह के डिज़ाइनर्स जो है वो सेफ रहेंगे। पहला वो कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो कस्टमर की साइकोलॉजी को समझता है, जो ऑडियंस को समझता है, जो ब्रांड की स्ट्रैटेजी को समझता है। एआई जो है वो सिर्फ सजेशन दे सकता है, बिजनेस की थिंकिंग नहीं दे सकता। दूसरा डिज़ाइनर जो सेफ होगा वो होंगे प्रिंटिंग नॉलेज वाले डिज़ाइनर। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, आजकल का कस्टमर वो एआई से डिज़ाइन बनाता है और प्रिंटर को भेज देता है। प्रिंटर क्या कहता है आगे से? कहता है साहब इसके उसको जब मैं प्रिंट करूँगा तो कलर सही नहीं आएंगे, तो आप किसी डिज़ाइनर से रब्ता करें। क्यों? क्योंकि एआई जो है वो रियल वर्ल्ड प्रिंट प्रोडक्शंस को नहीं समझता। जी हाँ, डिज़ाइन के अंदर ब्लीड एरिया कहाँ देना है, कलर सेपरेशन किस तरह रखनी है, ठीक है, इंक लिमिटेशंस क्या क्या हैं, पेपर की ग्रामेज कैसी होनी चाहिए, ठीक है, सेफ एरियाज कैसे होने चाहिए। ये सब रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस है भाई, और यही आपका एडवांटेज है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ सॉफ्टवेयर ऑपरेटर मत बनो, प्रिंटिंग भी सीखो साथ साथ। और तीसरा डिज़ाइनर जो सेफ रहेगा वो होगा जो ब्रांड बिल्डर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एक लोगो डिज़ाइन करना,
और एक प्रॉपर ब्रांड को डिज़ाइन करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एआई जो है वो आपको लोगो डिज़ाइन करके दे सकता है, लेकिन एक ब्रांड की आइडेंटिटी डिज़ाइन करना, उसकी मार्केट पोजीशनिंग को देख के डिज़ाइन करना, ऑडियंस को समझ के डिज़ाइन करना और रियल कम्युनिकेशन, ये सब ह्यूमन लेवल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये एआई नहीं कर सकता। अब एक बहुत डेंजरस मिस्टेक पे बात करता है। आजकल हर डिज़ाइनर एआई से एक इमोशनल हेट कर रहा है। ये गलती ना करो। एआई को अपना एनिमी मत बनाओ। जो स्मार्ट डिज़ाइनर होगा ना, वो एआई को टूल की तरह यूज़ करेगा। जैसे कि मूड बोर्ड्स बनाने के लिए, फास्ट मोकअप्स बनाने के लिए, ठीक है, आइडिया जनरेशन के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह के लिए और इमेज एनहांसमेंट के लिए। तो एआई को जो है अपना टूल बनाओ। एआई एक ऐसा बच्चा है कि जिसके पास नॉलेज का समंदर है, लेकिन उसको डायरेक्शन आपने देनी है अपने दिमाग से। तो फाइनल थिंकिंग कौन करेगा? शाबाश बताओ। जी हाँ, ह्यूमन करेगा। ह्यूमन ब्रेन करेगा फाइनल थिंकिंग। तो अब आते हैं कि फ्यूचर का डिज़ाइनर कैसा होगा। फ्यूचर में सिर्फ डिज़ाइनर होना इनफ नहीं होगा, ऐसा ही बता रहा हूँ आपको पूरा। बल्कि हाइब्रिड डिज़ाइनर जो है वो ही सर्वाइव कर पाएगा। ये कैसे? एक ऐसा डिज़ाइनर कि जो ब्रांडिंग को भी समझे, ठीक है, मार्केटिंग को भी समझे और प्रिंटिंग को भी समझे, कम्युनिकेशन को भी समझे और एआई के टूल्स को भी समझे। यानी आप आसान अल्फाज में यूँ समझें कि जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटर था उसका ज़माना गुजर रहा है और क्रिएटिव थिंकर का ज़माना शुरू हो रहा है। एआई ने जॉब्स नहीं खाई, उसने रोल्स को शिफ्ट कर दिया। आप समझे इस बात को। जो सिर्फ एग्जीक्यूशन करता था वो तो बेचारा कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन जो थिंकिंग करता था हार्डवर्क के पीछे, जो स्ट्रैटेजी बनाता था, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, उसकी डिमांड बढ़ रही है अब। ये नया दौर है भाई। तो फाइनल आंसर क्या होगा? क्या एआई जॉब्स खा जाएगा? हाँ, कुछ डिज़ाइनर्स की तो खा जाएगा, लेकिन असली डिज़ाइनर की जॉब नहीं खा सकेगा। सिर्फ उन लोगों की जॉब खाएगा कि जो सोचते कम है, हम कॉपी ज़्यादा करते हैं। तो फ्यूचर जो है ना वो डेंजरस नहीं है इतना ज़्यादा। फ्यूचर कंपेटिटिव है, मज़ा आएगा। तो जो बंदा लर्निंग नहीं छोड़ेगा, क्रिएटिव थिंकिंग करता रहेगा, एडेप्टेशन नहीं छोड़ेगा, एआई को उस बंदे को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा। सही बता रहा। तो एआई से डरने की बजाय, उससे नफरत करने की बजाय उससे दोस्ती करो भाई। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और शाबाश को सब्सक्राइब करें। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग से रिलेटेड रियलिटी देखना चाहते हो तो तुम्हारे साथ इस पूरी जर्नी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और जाते जाते मुझे ये ज़रूर बताते जाओ कमेंट के अंदर कि आप एआई से डरते हैं या आप एक्साइटेड हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।